हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं विविध के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है सबसे पहला क्वेश्चन 11वें नंबर पे। ये सब डाउट है, जितने भी डाउट है वही हम सॉल्व कर रहे हैं। 4√x-2, ठीक है। अब अगर हम करें इसको सॉल्व तो मेनली क्या करना है, d/dx लगाना है 4√x-2 का। एक बार इसके साथ लगेगा, एक बार इसके साथ, तो 4√x का d/dx करेंगे एक बार d/dx करेंगे 2 का। इसका करेंगे तो 4 बाहर हो जाएगा, और √x का अगर हम कर रहे हैं दैट मीन्स मान लीजिए कि √x है, दैट मीन्स d/dx x पे पावर 1/2, और यहाँ पे 2 का करूँगा मैं तो क्या होगा 0। ये तो खत्म हो चुका है। वैसे ही ये 1/2 है, 1/2 का करते हैं तो कितना आता है बताइए। 1/2 का करेंगे अगर हम लोग तो 4 है, तो होगा क्या, ये पावर नीचे आ जाएगी, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगी इंटू एक्स पे पावर क्या हो जाएगा माइनस में 1/2, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाता है, तो एक कम होगा तो -1/2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में 2, और एक्स पे पावर -1/2, दैट मीन्स ये कहाँ चला आएगा अंडर रूट में नीचे, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर बन जाएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये भी डाउट था, बताइए कितना प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था। ये भी डाउट में लेके चलना है आप लोग। ax + b पावर n, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो डाउट होता है, ठीक। अब इस काम को सॉल्व करना है। मेनली इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, इसमें भी सेम काम करना है, d/dx लगा देना है ax + b पे पावर n, ठीक है। अब करेंगे कैसे, तो मेनली हमको पता है कि अगर यहाँ पे x रहता और x पे पावर n होता तो बात बनती। उसका डेरिवेशन हमने पढ़ा हुआ है, उसका डेरिवेशन होता है nx - 1 होता है ना। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे a + b है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये x + b क्या है, x है। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे करेंगे डेरिवेशन, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे सामने n बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर यहाँ भी n है, और x है फिर, तो x के यहाँ पे ax + b हो गया, और n मतलब पावर जो है, तो पावर यहाँ भी n है -1, तो -1 कर दिया बिल्कुल। लेकिन हमें पता है, हम जानते हैं रियलिटी, ये x बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ और है। तो कुछ और होने के कारण इसका अगेन क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन, यानी इस ax + b का जो x के जगह पे था उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो गया n ax + b पे पावर n - 1, और यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे दैट मीन्स d/dx dx यहाँ पे हो जाएगा ax, d/dx ax + d/dx b होगा यहाँ पे ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में इन सबसे रहता है। तो n ax + b पे पावर n - 1, और यहाँ पे हो जाएगा a बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे d/dx इंटू x हो जाएगा। और देखिए ये b तो कांस्टेंट है, तो कहानी इसकी खत्म, दैट मीन्स यही बचा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सिर्फ a बचा ना, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a × n ax + b पे पावर n - 1, और ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेनली इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चैन रूल, ठीक है। अब रूल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। रूल का नाम याद भले ना रहे, रूल लगाने का पैटर्न याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं। अब हमारे पास और कौन से नंबर पर डाउट है, 13 नंबर पे लगातार आए हैं, 11, 12, 13। 13वें नंबर पे है क्वेश्चन हमारे पास कि ax + b पे पावर n और cx + d पे पावर m, तो cx + d पे पावर m। यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया है चीज़ों को, लेकिन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिए गए हैं, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल लगाना है फटाफट। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अगर हम, तो मेनली हम कैसे करेंगे देखिएगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमको पता है कि अगर हम d/dx कर रहे हैं दो फंक्शन का, एक gx है एक fx है, तो होता क्या है कि fx × d/dx gx हो जाता है, प्लस gx बाहर कर देते हैं एक बार, फिर हम fx का क्या कर लेते हैं डेरिवेशन, ठीक है।
मेनली यही तरीका अपनाएंगे। इसको हम fx मान लेते हैं, इसको हम gx मान लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली अगर हम करेंगे सबसे पहले इस वाले फंक्शन क्या करते हैं, इसको बाहर रखते हैं। तो cx प्लस डी पे पावर m बाहर रहेगा इंटू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा ax प्लस बी पे पावर n। ठीक है, अगले केस में इसको बाहर रखेंगे, यानी x प्लस बी पे पावर n बाहर रहेगा इंटू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी पे पावर m। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो सी एक्स प्लस डी पे पावर m ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे इसका अगर हम डेरिवेशन करें तो यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी पे पावर n, और पावर n रहने का अधिकार किसके पास है, x। अगर यहाँ पे x होता तो n होता तो समझ में आता। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेम कहानी अभी जस्ट पीछे हम लोग क्वेश्चन करके आए। ऐसे सिचुएशन में हम इसका डेरिवेशन x मान के कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम अगेन ये जो x के जगह पे दिया गया है पूरा का पूरा ए एक्स प्लस बी, इसको अलग से करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे मेनली तो क्या हो जाएगा n, अगर मैं इसको x मान के कर लूँ तो n ए एक्स प्लस बी पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और इनटू अगेन डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं किसका, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का। इसी को हम लोग चैन रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ए एक्स प्लस बी पे पावर n ऐसे रहेगा। अब हम इसका करेंगे तो सेम कहानी यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी पावर इसके ऊपर है, तो पावर रहने का अधिकार n के x के पास है, तो हम इसको x मान के कर लेते हैं। तो x मान के करेंगे तो यम नीचे आ जाएगा, और सी एक्स प्लस डी पे पावर m है तो इसमें से कम हो जाएगा, पावर कम हो जाती है। लेकिन ये है नहीं, मतलब ये x तो है नहीं, तो x की जगह पे था, इसलिए हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स प्लस डी पे पावर m ऐसे ही रहेगा इंटू n ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा पे पावर n माइनस 1। यहाँ पे देखिएगा जब मैं इसका करूँगा तो ऐसे क्या निकल के आएगा, a निकल के आएगा, है ना, यहाँ से निकल के आएगा a, क्योंकि ए एक्स में करेंगे तो x का होगा 1 हो जाएगा और b 0, खत्म कहानी। प्लस अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे होगा ए एक्स प्लस बी पे पावर n इंटू यहाँ पे हो जाएगा m सी एक्स प्लस डी पे पावर m माइनस 1। यहाँ पे करेंगे तो फिर से यहाँ से निकल के आएगा c। ठीक है, अब ले देखिए अगर इसको कंबाइन कर दीजिए तो आपके सामने कुछ नज़र आएगा ऐसा, कैसा, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग कि सी एक्स प्लस डी पे पावर m इंटू हटाओ, या इसको पहले लिख लो ऐसे, ए एक्स प्लस बी पे पावर n माइनस 1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c को पहले कर लूँगा मैं, सी एक्स प्लस डी पे पावर m माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी होगा, और इस पे पावर n। कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ए एक्स प्लस बी पे पावर n माइनस 1 ले सकते हैं कॉमन हम लोग। अच्छा, इसके साथ इसको तो लिखा ही नहीं है, बेचारे को, ये भी तो है। ठीक है, तो हम लोग ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो ए एक्स प्लस बी पे पावर n माइनस 1 और सी एक्स प्लस डी पे पावर m माइनस 1, ये कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, बीच में प्लस है। ठीक है, कॉमन यदि ले लें तो हमारे सामने ऐसी स्थिति बन जाएगी कि ए एक्स प्लस बी पे पावर n माइनस 1 बाहर हो गया, और सी एक्स प्लस डी पे पावर n माइनस 1 सॉरी m माइनस 1 बाहर हो गया। ठीक है, ये बाहर हो गया। अब जब अगर ये बाहर हो गया तो अंदर बचेगा क्या, देखिएगा यहाँ पे a बचेगा, n बचेगा, चूंकि ए एक्स प्लस बी n माइनस 1 यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, था वही निकालना भी था, मतलब ये तो पूरा चला गया, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। हाँ, यहाँ पे दुविधा है, सी एक्स प्लस डी पे पावर m था, निकला कौन है, सी एक्स प्लस डी इंटू m माइनस 1। तो एक्चुअल में क्या बचेगा, एक तो बचेगा ना, है ना, सी एक्स प्लस डी बच जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर आइए, इधर क्या होगा कि सी एम ऐसे ही रहेगा, ये तो निकल चुका है ना, इसमें से एक बच जाएगा। कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रही होगी आखिर ये कैसे हो गया, कॉमन भी आपने अपने मन से ले लिया, बताया भी नहीं, है ना, तो आखिर हुआ क्या यहाँ, ये जानना जरूरी है। मेनली क्या है कि यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या है n माइनस 1। तो सीक्वेंस में ऐसी कहानी है कि देखो, मान लो हम 10वें पे चले गए तो ये n हो गया, और n माइनस 1 का मतलब एक कम कर दो तो कितना हो गया, 9। ऐसे मान सकते हैं कि मेरे n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। मैंने क्या किया है, मैंने 9 कॉमन ले लिया है, तो एक बचेगा ना, मान लो सपोज करो मैंने n माइनस 1 कॉमन ले लिया, दैट मीन्स 9 टोटल कॉमन ले लिया, तो एक तो बचेगा ना, वही एक यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है,
आई होप समझ में आ गया होगा। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए 1 सेकंड के लिए, तब तक तो मिटा दें, नहीं तो टाइम जाएगा। तो चलिए अब हमारे पास अगला जो डाउट आ रहा है साइन पे पावर n x। ठीक है, कि ये साइन एक फंक्शन है, इस फंक्शन के ऊपर पावर है n, तो इसका हम कैसे करेंगे। ये भी बड़ा आसान है, इजी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, d/dx करेंगे साइन n ऊपर पावर n x होगा। तो n का मतलब सिंपल समझो ना, पूरे पे हम पावर ऐसे लिख सकते हैं और साइन x पे पावर n लिख सकते हैं तब, हाँ या ना। साइन nx का मतलब क्या, मतलब उसका सीधा मतलब है कि साइन x पे पावर n है। अब ऐसा है तो हमको पता है कि यहाँ पे x होता, तो हमको पता है कैसे करना है। तो मेनली हम उसको इस पूरे फंक्शन को क्या मान लेंगे, x मान के करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पावर है n तो हो जाएगा n साइन x पे पावर हो जाएगा n-1। लेकिन ये x नहीं था इसलिए हम इसका डेरिवेशन कर देंगे, तो d/dx साइन x, और साइन x का डेरिवेशन क्या होता है cos x। तो मेरे पास आ गया है n cos x इंटू साइन x पे पावर n-1। ये 19वां क्वेश्चन है और ये आंसर। 20वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं 20वां नहीं है, अगला डाउट क्या है 27। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग डाउट कैसा दे रहे हैं, कुछ अच्छा खासा डाउट देते हैं। चलिए ठीक है, डाउट होता है x² cos π/4 अपॉन साइन x। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए, इसको भी सॉल्व किया जाए। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो मेनली हमें cos π/4 की वैल्यू पता है, cos π/4 की वैल्यू पता ही है, हम डायरेक्ट यहाँ पे cos π/4 की वैल्यू रख देते हैं, आराम से अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना, cos π/4 की वैल्यू मतलब कितना है ना, कितना होता है 120, 1/2 होता है, यानी x² अपॉन 2 साइन x हो जाएगा, चूंकि cos π/4 cos π/4 क्या होता है, एक्चुअल में 1/√2 होता है। ठीक है, वो हम नहीं बोल रहे, तो हम तो देख ही रहे थे आप कितना दिमाग दौड़ा पाते हैं। हमको लग रहा है यही cos π/4 देखने के कारण ये आप लोगों ने किया नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये x², हाँ तो वैल्यू रखेंगे नहीं इसीलिए प्रॉब्लम आई थी, x² अपॉन √2 साइन x। ठीक है, देखा जाएगा। चलिए देखिएगा, अगर यहाँ से मुझे डेरिवेशन करना है, सिंपल काम करेंगे, d/dx x² √2 साइन x। ठीक है, अब करेंगे तो सीधा सीधा क्या लग जाएगा, कोटेन टूल लगाना है, काम खत्म करते हैं। कोटेन टूल लगाते हैं मतलब इसका एक बार करते हैं, फिर इसका मतलब कहानी हमको पता है। जैसे अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और वो डिवाइड के फॉर्म में या रेशनल नंबर के फॉर्म में है या फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो d/dx fx अपॉन gx हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि gx इंटू d/dx fx होता है, माइनस fx बाहर हो जाएगा, d/dx gx हो जाएगा, पूरे के नीचे gx का होल स्क्वायर, यही होता है। और यहीं से कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मेनली अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये मेरा gx है, ये मेरा fx है। ठीक है, इसको उठाते हैं, दैट मीन्स √2 साइन x ऐसे ही रह जाएगा, हो जाएगा d/dx होगा, किसका होगा, ये हो जाएगा x² का, माइनस fx मतलब फिर से क्या हो गया x² d/dx, और gx क्या है हमारे पास, तो gx है हमारे पास √2 साइन x, हो जाएगा पूरे के नीचे √2 साइन x का स्क्वायर, हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे √2 साइन x और यहाँ पे हो जाएगा x² का 2 साइन x, सॉरी 2x। ठीक है, माइनस x², यहाँ पे √2 बाहर हो जाएगा, cos x आ जाएगा, यानी x² या √2 को एकदम बाहर कर लो, ऐसे लिख दो √2 x² cos x। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, बिल्कुल पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कॉमन कुछ हो सकता है क्या, साइन x कॉमन होने के चांसेस नहीं है ना, √2 कॉमन हो सकता है, 2 तो कॉमन होने के चांसेस है नहीं। ठीक है, तो चलिए √2 ही कॉमन ले लेते हैं, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x साइन x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x² cos x। ठीक है, x भी कॉमन हो सकता है, निकाल के बाहर फेंकेंगे कहाँ, है ना, 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा,
ये देखिएगा, ये अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 बार में काट देगा इसको, दैट मीन्स हो जाएगा हमारे पास 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपन पूरे के नीचे अंडर रूट 2 साइन एक्स। इतने पे ही आपको अपना आंसर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था 27। अब इसके बाद कौन सा है, इसके बाद हमारे पास 28। तो चलिए 28 वाला देखते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। तो चलिए देखिएगा, ये है हमारे पास x/1 + tan x। ठीक है, अब d/dx लगाते हैं, तो फिर से वही काम करेंगे, कोटेंट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो कोटेंट रूल एक काम करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, 1 + tan x बाहर रहेगा, सबसे पहले d/dx x का हो जाएगा, माइनस अगली बार x बाहर होगा, d/dx 1 + tan x हो जाएगा, पूरे के नीचे 1 + tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, मेनली ये हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, sin x + cos x। चलिए कोई बात नहीं, मेनली यहाँ पे तो ऐसे रहने देते हैं अभी, 1 + tan x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, कहानी ख़त्म। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, मेनली यहाँ पे हो जाएगा x इंटू, बारी बारी एंट्री मारेंगे तो 1 का करेंगे 0, tan x का करेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। ये बन गया x sec स्क्वायर x अपन पूरे के नीचे 1 + tan x का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। मेनली अगर हम sec स्क्वायर x को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर x आया ना, तो 1 + tan स्क्वायर x आ भी जाएगा तो भी हम कुछ कॉमन नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, 1 + tan x माइनस x इंटू, अगर हम इसको लिख भी लें कि 1 + tan स्क्वायर x, तो देखा जाए कॉमन कैसे होता है ये 1 + tan x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कहीं कुछ कॉमन होने जैसा स्थिति बन नहीं रहा है। ठीक है, तो ले देखिए हमको यहीं पे क्या रखना पड़ेगा अपना आंसर। ठीक है ना, चलिए ऊपर वाला आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए करेंगे, अगर आप लोग अगर यहाँ से करने की इच्छा होगी, इच्छा शक्ति, तो यहाँ पे sin x cos x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ सकती हैं और सिंपल हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं आगे बढ़ाएंगे तो फिर आंसर छोड़ दीजिए अभी पे। ठीक है, 30 वाला भी देख लीजिएगा, ये भी कोटेंट रूल पे ही लग रहा है, x/sin nx। तो मेनली क्या करना है, यही काम करना है, sin nx d/dx x माइनस, क्या हुआ भाई, कौन सा कीड़ा है ये, sin nx d/dx इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, x को बाहर कर लेंगे इस बार, d/dx और यहाँ पे हो जाएगा sin nx पूरे के नीचे sin पे पावर nx है और इस पूरे पे पावर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कोटेंट रूल लगाए हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू ख़त्म 1 हो जाती है, तो sin nx माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे इस काम करेंगे तो x और ये बगल में आ जाएगा, यानी n sin पे पावर n-1 हो जाएगा, और फिर sin x का कर देंगे डेरिवेशन तो cos x। तो डायरेक्ट मैंने कर दिया है, पूरे के नीचे यहाँ पे क्या है, sin पे पावर 2n प्लस sin x पे पावर 2n हो जाएगा, क्योंकि ये भी पावर है ये भी पावर, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगी कहानी। अब मेनली हम चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, हाँ या ना, अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे पहले सिस्टमेटिक लिख दें, साइन पे पावर nx और यहाँ पे हो जाएगा nx साइन n-1 मतलब साइन x पे पावर n-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x। पूरे के नीचे हमारे पास है साइन x पे पावर 2n। ठीक है, तो अब चाहिए तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, n-1 लेके यहाँ से आप डिवाइड खुद कर लेंगे। ठीक है, आपके भरोसे छोड़ दें, चलिए ठीक, आप खुद कर लेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक के जितने भी थे डाउट में से समझ में आए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप आज कमेंट करेंगे 10 साल बाद भी करेंगे तो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज हम इस चैप्टर को यहीं पे डन मानते हुए सभी किताबों को बंद कर देते हैं। ठीक है,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।